व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का एनिमल किंगडम। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो आपके डिफरेंट टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको समझा रहे हैं, तो आप उसको पहले पढ़ चुके हैं। जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका एनिमल किंगडम रहेगा, यानी जूलॉजी का पार्ट रहेगा। ओके गाइज, तो इससे पहले कि उसके पहले के जो आपके अदर क्लासिफिकेशंस हैं, अदर किंगडम से, उसको भी हम समझ लेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसके बाद हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तभी हमें एनिमल किंगडम और पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस को। इससे पहले के 2 पार्ट्स आपके जो अदर बायोलॉजी के चीज़ों के जो चीज़ें बताई गई हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उसका नोट्स नहीं बनाया, वो पहले देख लें, क्योंकि वो पूरे बायोलॉजी को और इस चैप्टर जो है लेक्चर को भी समझने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जैसा कि हम जानते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को, पूरे दुनिया के आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, सबसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, प्लांट एंड किंगडम। ठीक है, किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इसलिए फेल हो गया। देन आपके 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, जिसे कहा गया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और यही आपका चल रहा है। इसमें थोड़ा अपडेट हुआ, लेकिन ये आपका अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। ओके गाइस, तो हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कौन? रॉबर्ट एच विटेकर। एंड इन्होंने कब दिया? 1969। ये आपके साथ हमेशा साथ रहेगा, रॉबर्ट एच विटेकर का नाम, और आपको ये सन याद रखना है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके किंगडम देख रहे हैं, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम है। कैसे कैसे क्लासीफाई किया इन्होंने? देखिए, पहले सबसे पहले आपका क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म हो गए। इनको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको ये समझा चुके हैं पहले कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। उसके बाद अब प्रोकैरियोटिक की बात है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका जो किंगडम आया वो आया आपका मोनेरा के अंदर कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके एग्जांपल कौन होते हैं? बैक्टीरिया हो गया एंड आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। उसके बाद करते हैं बात यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक को तो फर्दर डिवाइड किया गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल वाले, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ गए प्रोटिस्टा के अंदर, जिसको आपका कहा गया अमीबा, पैरामीशियम वगैरह हो गए। ठीक है, उसके बाद बात की गई आपके मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर को फर्दर डिवाइड किया गया विद सेल्स एंड विदाउट सेल्स। तो विद सेल्स के अंदर आपके कौन से आए? विद सेल को भी फर्दर डिवाइड किया गया फोटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक में। फोटोट्रॉपिक मीन जो अपना जो है फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। जैसे आपके प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपके क्या करते हैं? खुद अपना फूड आपके सिंथेसिस करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। और आपके अदर जो होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो वो अदर जो रहते हैं वो आपके हेटरोट्रॉपिक हो जाते हैं। ठीक, तो आपके फोटोट्रॉपिक होते हैं कौन? प्लांट। तो ये प्लांटी किंगडम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक। इसके अंदर विद सेल वालों में आपके फंगस हो जाते हैं। फंगस कौन से? आपके मशरूम हो गए, आपके जो है और भी होते हैं, जैसे आपके ब्रेड वगैरह पे जो आपके लग जाते हैं ना फंगस, वो आपके इसी तरह आपके चमड़े के जूतों पर, शूज़ पर, कपड़ों पर, जॉकेट्स पर लग जाते हैं, है ना। ये सब आपके कौन से? फंगस में आते हैं, और मशरूम भी इसी में आता है। उसके बाद विदाउट सेल वाले में आपके कौन से आ जाते हैं? एनिमेलिया। ये 5 है। तो हम जो डिस्कस करेंगे पूरा एनिमेलिया पर हमारा फोकस रहेगा। आप इसकी बेसिक डिफिनेशन भी देख सकते हैं, आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, इन सबको आप लिख लेंगे। मोनेरा वही आपका जिसके अंदर आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं इसके अंदर, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है। एग्जांपल में लिख लीजिएगा। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, बहुत, अब सिंगल सेल है तो बहुत छोटे रहेंगे, है ना गाइस। उसके बाद फंगस, आपके फंगस मशरूम हो गया, आपके जो भी आपके मोल्ड्स होंगे जो आपके ब्रेड पर लगते हैं, आपकी रोटी पर लगते हैं। ठीक है, प्लांटी जितने भी तरह के प्लांट होते हैं, आपके छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, पेड़, ट्री, सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे। और ये क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके बाद आपके कौन से हो गए? एनिमल डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरह का होता है ना। तो आपके जितने भी एनिमल्स आएंगे सारे इसके अंदर आएंगे आप। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे इसको डिस्कस करेंगे, चौथा चैप्टर आपका एनिमल किंगडम है। बाकी ये 4 किंगडम आपके कौन से? पहले डिस्कस आपके 3 चैप्टर्स में स्टार्टिंग के डिस्कस करे गए हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। तो आप उसको वहाँ से समझ लेंगे, वहाँ से नोट्स बनाएंगे, और बाकी जो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फोकस रहेगा एनिमल किंगडम, क्योंकि ये चैप्टर आपका कौन सा? एनिमल किंगडम है। चलिए हम एनिमल किंगडम की थोड़ी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्या है आपका?
ये आपका हायरार्की है। सबसे बड़ा जो सबसे बड़े लेवल पे आता है, हम चेक करते हैं डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन से डिसाइड होगा आगे का। जब तक डोमेन नहीं डिसाइड होगा तब तक हम किंगडम डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपका डोमेन क्या होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। डोमेन देखिए, डोमेन को समझ लेते हैं। डोमेन इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक होती है, ठीक है। आपका हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक होती है क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। 3 डोमेन्स पाए जाते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, और आपके जो यूकैरिया होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो आर्किया एंड बैक्टीरिया जितने भी आपके अदर हैं वो आर्किया बैक्टीरिया में आएंगे, लेकिन आपका जो जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे किसके अंदर आते हैं, आपके यूकैरिया में आते हैं। किसके अंदर आते हैं गाइस, यूकैरिया में आते हैं। यूकैरियोटिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के चैप्टर में कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, है ना गाइस। तो हम इसको डिस्कस करने के फिर से टाइम खराब करने कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखती है। तो हमें डोमेन पता चल गया, जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, जितने भी आपके एनिमल्स होंगे वो कौन से होंगे आपके, वो आपके क्या होंगे, यूकैरिया होंगे। यूकैरिया के बाद जब हमें पता चल गया तो हम देखेंगे कौन सा आपका किंगडम है। तो किंगडम हमने पहले ही पढ़ा, हमें कौन सा किंगडम पढ़ना है, एनिमेलिया पढ़ना है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम्स आएंगे, बहुत सारे फाइलम्स आएंगे। तो उन फाइलम्स को हम क्या करेंगे, उन फाइलम्स को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट आगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे और बेसिक्स पढ़ लेंगे कि किस हिसाब से इनको इन फाइलम्स में रखा गया है। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, यह फॉक्स, रेड फॉक्स का क्लासिफिकेशन है। देखिए सबसे पहले डोमेन इसका यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इसका क्या है, कोरडाटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर कैनिवोरा है, फैमिली कैंडाई है, जीनस क्या है, ओल्फ से, और स्पीसीज क्या है, ओल्फ से, ठीक है। तो देखिए आपको ये क्या है पूरा आपका, इसी तरह हम लोगों का भी होता है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। ह्यूमंस का अलग होता है, इसी तरह आपके कैट्स का अलग होता है ना। कुछ सिमिलरिटीज होती है, जैसे कि हमारे उनमें सिमिलरिटी क्या रहेगी कि हम एक ही एनिमेलिया के, आप किंगडम सेम रहेगा। उसके अलावा ये भी मैमेल्स हैं, हम भी मैमेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे आती रहेंगी, बहुत डिटेल में चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए आपको एक और बात याद रखनी की, जो जीनस और स्पीसीज लास्ट की 2 ये होती हैं, यही मिलके क्या बन जाता है, किसी भी स्पीसीज का क्या बन जाता है, साइंटिफिक नेम बन जाता है। चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई भी हो, जो जीनस एंड स्पीसीज मिलाकर ही क्या बनाते हैं हम, उसका साइंटिफिक नेम उसका रखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा रही है मैम उसमें डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका डोमेन क्या होता है। अब हम बात करेंगे अदर चीज़ों की। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो अब एनिमल्स देखिए क्या है, आप देखते हैं, अब जैसे घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर देखते हैं, आपकी चींटी भी है, आपके कॉकरोच भी है, ठीक है, आपके मक्खी भी है, मच्छर भी है, छिपकली भी है। उसके अलावा आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, आपके जो है डंकी दिख जाएंगे, आपके मंकी दिख जाएंगे, है ना। आप थोड़ा जंगल की तरफ जाएंगे तो इस तरह मतलब कितनी तरह के एनिमल्स आपको दिख जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप मान लीजिए पूरी दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स होंगे। आप ठंडे इलाकों में पेंगुइन पाए जाते हैं, है ना, और आपके ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो वहाँ कंगारू पाए जाते हैं, आप जंगल में जाएंगे वहाँ टाइगर पाए जाते हैं, आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो कितनी तरह के आप देखेंगे, आपकी वेल मछली, आपकी शार्क फिश, है ना। इस तरह से कितने जा रहे हैं। तो आपके मिलियंस ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज आपकी हैं। तो हम इसको जब तक हम इनको अब हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो जैसे जैसे जिनमें सिमिलरिटी होती है उनको एक एक साइड में रखते जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप देखी जाते हैं क्लासीफाई कैसे क्यों कर जाता है, आप किसी मॉल में गए, ठीक है, जो आप मॉल में गए तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोप्स होंगे वो एक तरफ रखे होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, आप कपड़ा लेने वाला जो आपके क्लॉथ्स वगैरह होंगे वो एक साइड रखे होंगे, खाने पीने वाले सामान एक तरफ रखे होंगे, है ना। उसके साथ एक्सेसरीज वगैरह वाले सामान एक तरफ रखे होंगे, ठीक है। फिर जब आप मान लीजिए आप जो है आप खाने वाले सामान में लेने गए कि आपको खाने वाले सामान लेना है, आपको किराना लेना है, ठीक है। तो आप जब गए वहाँ तो देखा आपने कि वहाँ पर नहाने वाले साबुन अलग रखे हैं, ठीक है, सोप्स अलग रखे हैं, कपड़ा धोने वाले साबुन अलग रखे हैं, ठीक है, नमकीन अलग रखी हुई है, शक्कर अलग रखी हुई है ना, आपके जो है टूथब्रश अलग रखे हुए हैं। मतलब क्या है कि एक तरह की चीज़ों को एक जगह पर रखा गया है, ठीक है। अब जैसे सोप्स हैं तो सोप्स तो आपका नहाने वाला भी है, बर्तन धुलने वाला भी है और आपका कपड़ा धुलने वाला भी है, लेकिन क्या तीनों एक ही तरह मिक्स उसी में रखा रहेगा? नहीं, बल्कि अलग। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ढूंढने वाले को, लेने वाले को आसानी हो जाए, पता हो कि वो वहाँ पर रखा है, उसकी वहाँ पर सारी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए क्लासीफाई हम करते हैं एनिमल्स को, इसीलिए हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को। ये जितने भी चीज़ें हैं जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो कि एक तरह की चीज़ों को, मान लीजिए हमने कोई एक प्लांट उठाया, अगर उसके साथ जितने चीज़ें हैं, कोई एक एनिमल उठाया तो उसके साथ जितने हैं वो सारे एक तरह के, कुछ ना कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी होगी। मान लीजिए अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली और आपका हम बात करें चीता, है ना, इसी तरह आपके अगर हम बात करें शेर, तो इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, तो इनको क्या रखा जाएगा? इनको एक जगह पर रखा जाएगा। हालांकि आगे लेवल पर इनमें डिफरेंस रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी है, इसलिए इनको एक जगह पर रखा जाएगा। इसी तरह से ये क्लासीफाई किया जाता है कि
हमें आसानी हो सबको समझने में, सबकी सिस्टमेटिक पोजीशन समझने में। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन का पर्पस समझ में आया होगा। तो जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, हम जितने भी देखते हैं आपके एनिमल्स, उनमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैट को लीजिए, आप डॉग को लीजिए, दोनों क्या है, दोनों आपको जो है क्या कर सकते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या हो, दोनों में कुछ ना कुछ फर्क भी है। ठीक है, अलग अलग तरह का फर्क भी है। इसी तरह अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी रहेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी रहेगा। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनका अरेंजमेंट ऑफ सेल, किसी की सेल बिखरी हुई है, किसी की सेल आपके एक जगह पर है, कुछ की बॉडी सिमेट्री अलग अलग तरह की होती है। इसी तरह नेचर ऑफ कोइलम ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, आपका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम इन सारी चीज़ों को। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक जो है आपकी भैंस का, एक गाय का, एक डंकी का, एक आपके जो आपके हॉर्स होते हैं उनका वो अलग होगा, क्योंकि वो क्या खाते हैं, वो घास खाते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या होगी, जो क्या कहते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन होगी, जो आंत होगी वो लंबी होगी, क्योंकि घास आसानी से नहीं पचती है। और जो मीट खाने वाले हैं उनकी आंत क्या होती है, इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि मीट आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह से पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, इसी तरह सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग अलग रहेगा सबका, है ना। इसी तरह आपका, तो ये सारे जितने फीचर्स हैं सब में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। तो हम इन्हीं चीज़ों को बेसिस बनाएंगे किसका, क्लासिफिकेशन का, कि एक तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम वालों को एक जगह रख दिया, एक तरह के आपके बॉडी सिमेट्री वालों को एक जगह रख दिया, एक तरह के सेल वालों को एक जगह रख दिया, है ना। इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। और इन सारे पैटर्न को जो हमने डिस्कस किया, इनको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कहाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर, तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं, इसीलिए आपका छोटा छोटा लेक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।